रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मीठा रोट है, जिसके लिए ये ड्राई फ्रूट ले लिए मैंने। बादाम ले लिए हैं 3 चम्मच के करीब, पिस्ता ले लिया है 2 चम्मच के करीब, इलायची पाउडर ले लिया 1 चम्मच और 250 ग्राम चीनी ले ली है। इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, बारीक पाउडर फॉर्म में बना लिया है। और खोपरा ले लिया 3 चम्मच के करीब, और ये देसी घी ले लिया 1 पाव। 1.5 कप सूजी ली है, 2 कप आटा ले लिया और आधी चम्मच के करीब नमक ले लिया मीठा रोट बनाने के लिए। ये पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया, इसमें 2 कप जाएगा आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 कप इसमें आटा जो है, इसमें देसी घी डाल के तो भून लेना है। ये जो आटा मैं भून रही हूँ इसमें देसी घी 1/4 कप शामिल कर लिए। इसको मैं 7-8 मिनट इसी तरह लगातार भूनूंगी और हल्का सा गोल्डन होने तक पकाऊंगी। ये देखिए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आटा भून लिया मैंने अच्छी तरह और इसकी खुशबू भी आ रही है भुने हुए की। अब मैं इसको निकाल लूंगी और इसी पैन में खोपरा और ये जो सूखे ड्राई फ्रूट हैं वो फ्राई कर लूंगी। ये देखिए आटा अच्छे से रोस्ट हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब मैं इसको निकाल लूंगी और इसमें जो ड्राई फ्रूट हैं वो मैं उनको भी सेक लूंगी। ये आटा मैंने निकाल लिया इस बड़े बर्तन में, तो ये ठंडा होता है जितनी देर में उतनी देर में ड्राई फ्रूट जो है उनको भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ। ये 1 चम्मच के करीब डालूंगी देसी घी। इसमें ये जो खोपरा है उसको भून लेना है अच्छी तरह से। इसको भून लेने। ये देखें ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट होने के लिए रख दिया है। इसमें डालूंगी पिस्ता, ये जो लिया हुआ है 2 चम्मच के करीब, और ये बादाम इसमें जाएंगे। इनको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेना क्रिस्पी होने तक। ये देखें ड्राई फ्रूट भी रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इनको भी उसी बर्तन में निकाल लूंगी जिसमें फ्राई किया हुआ आटा निकाला है, उसी में। ये 2 चम्मच के करीब देसी घी डालूंगी इसमें। और ये 1.5 कप के करीब सूजी। अब इसको भी भून लेना है। ये देखें 7-8 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। ये जो रवा है सूजी वो भी भून ली है मैंने। अब इसको उसी बर्तन में निकाल लूंगी जिसमें आटा और सूखे मेवे निकाल के रखे हुए हैं। ये आटा भी निकाल दिया है, ये ड्राई फ्रूट भी क्रिस्पी करके निकाल दिए, और ये सूजी है, ये रवा। अब इसको ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट तक रखूंगी रेस्ट पे। उसके बाद जो है दूसरा ये आटा अच्छी तरह मिक्स कर लिए मैंने, आटा और सूजी और जो ड्राई फ्रूट थे।
अब इसमें चीनी मिक्स करूंगी, पीसी हुई चीनी। चीनी का पाउडर मैंने बना लिया था, तो इसको मिक्स कर लेना इस तरह से। और ये नमक आधी चम्मच के करीब है जो ये इसमें जाएगा। और ये 2 चम्मच के करीब जाएगा इसमें देसी घी। इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है इस तरह से। अब ये घी देसी घी डाल के तो इस तरह से कर लिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसकी डो तैयार कर लेनी इस तरह से। इसमें सूजी है, ये सख्त हो जाएगा इस तरह। इस तरह से इसको गूंद के रख देना 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। ये देखें काफी सख्त हो गया गूंदते गूंदते। और इसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है इस तरह से। ये तो ऐसे भी बहुत मजे का लग रहा है, दिल कर रहा है कि खा जाऊं। ये जो मीठे रोट के लिए मटेरियल तैयार किया था मैंने, माशाल्लाह से तैयार हो गया। अब मैं इसका पेड़ा बना लूंगी और रोटी की शेप दे दूंगी। इस तरह से ये बना लिए माशाल्लाह से मीठा रोट मैंने। अब आप लोगों की मर्जी है, इसके ऊपर अभी से लगा लें या बाद में थोड़ी देर पैन में डाल के कर सकते हैं। पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। तो इस तरह से ये ड्राई फ्रूट लगा देने ऊपर इस तरह से, और बड़े आराम से ये उठा के इस तरह से तो डाल देना। ये रोट पैन में डाल दिया मैंने। तो इसको आप ऊपर से गार्निश कर सकते हैं, ये डाल के नारियल, पिस्ता और बादाम, सूखे मेवे। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनता है। आप भी अपने घर में ट्राई करें। और 8-10 मिनट के बाद ये पक के तैयार हो जाता है। तो पानी और दूध से इसको गूंदा जाता है इस आटे को। ये पैन चूल्हे पे चढ़ा दिए है। 8 से 10 मिनट जो है इसको मैं बंद करके पका लूंगी मीठे रोट को। इस तरह पैन में डाल के तो ऊपर से लीड लगा देनी इस तरह से। ये देखें इसकी लीड मैंने खोल दी है। अब इसकी साइड चेंज करूंगी। इस तरह प्लेट रख के पैन पे तो इस तरह उल्ट देना है, ये देखिए। और इस तरह से इसको साइड चेंज कर देनी। इसको क्रिस्पी होने तक पकाना है। वैसे तो आटा पहले भी पका हुआ है। फिर बंद कर देनी है लीड 5 मिनट के लिए। ये देखें लीड खोल लिया मैंने। अब इसको फिर इसकी साइड चेंज करनी है इस तरह से। ये देखें कैसा खूबसूरत लग रहा है। अभी इसको 5 मिनट और पकाऊंगी, 5 मिनट के लिए क्रिस्पी होने तक। अब मैंने इसकी लीड खोल दी है और देखती हूँ कि कितना क्रिस्पी हुआ है कि नहीं नीचे वाली साइड। इसको फिर इस तरह से पलट देना है। माशाल्लाह से गोल्डन हो गया है। अब पहली वाली जो साइड है ड्राई फ्रूट वाली, वो अब थोड़ी सी और पकाऊंगी। इस तरह से प्लेट ऊपर रख के तो
इस तरह से उल्ट देना है। ये देखो माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी और कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया। इसी तरह आप भी बनाइए। ये देखें कैसा खूबसूरत है मीठा रोट। आप भी अपने घर में बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा मीठा रोट आपको।